Hello students, myself Rama Rathod from Gitanjali Public High School. I will be teaching English 2 in class 3. This is your grammar book published by P.C. Wren. Today I will teach you chapter 1. The name of the chapter is sentence. So this is your first page. I will divide this page into parts and teach you. Look at these sentences. I am reading the sentences. The cup is blue. What is your name? I see stars in the sky. My cat loves to play. Uncle Tom painted his house. जब हम इन सब सेंटेंस को पढ़ा तो हमें इन सारे सेंटेंस की एक परफेक्ट मीनिंग समझ में आ रही है। जैसे फर्स्ट वाला द कप इज़ ब्लू, इसका मतलब क्या है कि कप है वो कैसा है, ब्लू है। व्हाट इज़ योर नेम, मतलब वो पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। आई सी स्टार्स इन द स्काई, यानी मुझे स्काई में बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। माई कैट लव्स टू प्ले, मेरी कैट को खेलना अच्छा लगता है। अंकल टॉम पेंटेड हिज हाउस, अंकल टॉम ने अपने हाउस को पेंट किया। जब हमने इन सारे सेंटेंस को पढ़ा तो हमें कुछ मीनिंग समझ में आ रही है, एक प्रॉपर मीनिंग समझ में आ रही है, उसको बोलते हैं सेंटेंस। यानी जब बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे होके उनकी कुछ कंप्लीट मीनिंग बनती है, उसको बोलते हैं सेंटेंसेस। नाउ आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस व्हेन पुट टुगेदर। जब बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी एक कंप्लीट मीनिंग बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस। अब एक प्रॉपर सेंटेंस के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, यानी जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं, तो जो फर्स्ट लेटर होता है, सबसे पहला लेटर, वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब बिग ABCD वाला कैपिटल लेटर। सेकंड, हैव अ सब्जेक्ट, और सेंटेंस में हमेशा क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। अ सेंटेंस मस्ट हैव कॉमा, फुल स्टॉप एंड अदर मार्क्स इन द करेक्ट प्लेस। फोर्थ पॉइंट, मेक सेंस, यानी सेंटेंस में एक कंप्लीट मीनिंग बननी चाहिए, तभी उसको सेंटेंस बोलेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। इन दिस पेज देर आर टू कॉलम्स। आई एम रीडिंग आउट। फर्स्ट, राम इज़ क्लेवर, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। जब हमने ये पढ़ा कि राम इज़ क्लेवर, तो इससे हमें क्या पता कि राम है वो एक क्लेवर बॉय है। बट इसी को अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, यानी किसी को जब हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, हम कैसे पूछेंगे, इज़ राम क्लेवर, यानी राम क्लेवर है, ये क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। बी वाला, दे आर कज़िन, यानी वो कज़िन है, तो इसको हमने क्वेश्चन कैसे बनाया, आर दे कज़िन, और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। थर्ड, सौरभ एंड होमी आर ब्रदर्स, तो इसको हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आर सौरभ एंड होमी ब्रदर्स। डी वाला, हैरी हैज़ गॉट अ वॉच, तो इसका क्वेश्चन कैसे बना, हैज़ हैरी गॉट अ वॉच, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। ई, यू हैव गॉट अ स्पेयर पेंसिल, तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया, हैव यू गॉट अ स्पेयर पेंसिल। एफ, ही वॉज एब्सेंट इन द मॉर्निंग, तो इसका क्वेश्चन कैसे हो गया, वॉज ही एब्सेंट इन द मॉर्निंग। इन सारे सेंटेंस में जब हमने क्वेश्चन मार्क बनाया तो क्या हुआ, देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पे राम इज़ क्लेवर, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, वो यहाँ पे देखो पहले आया है। जब हमने क्वेश्चन बनाया तो क्या हुआ, इज़ पहले आया है, तो इज़ राम क्लेवर। तो जब हमको सेंटेंस को क्वेश्चन की तरह पूछना होता है तो क्या होता है, जो वर्ब होता है हमारा वो आगे आ जाता है, जो वर्ब है वो आगे आ जाता है और सब्जेक्ट सेकंड में आ जाता है, और फिर लास्ट में क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे बी वाले में दे आर कज़िन, तो इसका देखो ये आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है,
तो यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन बनाया तो क्या हुआ, आर पहले आ गया, क्या हो गया, आर, फिर दे और कज़िन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमें सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना पड़ता है। नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। आई थिंक आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।